हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। केप्रिकॉन, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए जून 2024 कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपके करियर में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है ये जून मंथ के लिए, जून 2024 के लिए आपको जो है रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और अगर आपको डेली टाइम रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप फेसबुक या इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जीज पूरे मंथ में जून 2024 में कैसे रहने वाली है। जून 2024 की ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉन राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखो डो टू वैल्यू, यहाँ पर बहुत इमोशनल रहने वाले हो। कोई रिश्ते जिनके साथ कुछ भी अनबन थी, कोई भी, मतलब ये मैं सिर्फ आपका लव रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, प्लेटोनिक रिश्ते आपका, जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, कहीं भी कुछ मनमुटाव था रिश्तों में, तो पहली बात तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। उनके साथ चीज़ें ठीक होंगी, आपकी इमोशंस आपके उनके लिए भी जो हैं थोड़े से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा कि आपकी खुद की भी एनर्जी ऐसी होगी कि लोग आपको भी बहुत सपोर्ट, बहुत केयर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज उन्हें अट्रैक्ट करेंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपका ऑरा ऐसा होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आप फैमिली को बहुत 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 प्रायोरिटाइज करोगे। इस मंथ में आपके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब ये फैमिली सिर्फ आपकी जो आप कहो कि बिल्कुल मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ तो फैमिली की बड़ी याद आने वाली है, या फैमिली से मिलने का मन करेगा, बहुत टाइम बाद हो सकता है अपनी फैमिली को मिले, बहुत टाइम बाद हो सकता है आपकी फैमिली आपको विजिट करे, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, ठीक है ना, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मंथ में हो सकता है वो, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आप ये चाह रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ सबके लिए तो नहीं है, पर कुछ लोग अडॉप्ट भी करना चाहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको अडॉप्ट करने का मन है किसी बेबी को। अब ये फर बेबी भी हो सकता है, फर बेबी विच मीन्स कि मतलब आप पेट लाना चाह रहे हो, तो वो भी आ सकता है इस मंथ में आपके घर कैप्रिकॉन, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए इस पूरे मंथ में कैसी रहेगी, देन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेगी। पहले मैं उनके लिए कार्ड्स पुल करूँगी जो लोग रिलेशनशिप में किसी के साथ या तो हैं, चाहे वो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में अलग बात है, बट जो लोग किसी के साथ हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए पहले कार्ड्स पुल होंगे। इसके बाद फिर मैं सिंगल्स के लिए भी करूँगी रीडिंग, ठीक है कैप्रिकॉन। देखते हैं मकर राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते पे, कोशिश अभी भी आप करोगे, अभी भी आप हार नहीं मान रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है ये रिश्ता ठीक, इस रिश्ते में उम्मीद अभी आपने खोई नहीं है, बट आप अपने आप को, कहते हैं ना, सेक्रीफाइस नहीं करोगे। मतलब कहने का मतलब कि मेहनत आप करने को तैयार हो, रिश्ते को आप बेटर करने के लिए तैयार हो, बट अपनी तरफ से आप ऐसे नहीं रहोगे कि अपने आप को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, वो नहीं रहेगा। ये तो रहेगा कि भाई देखो, मेरी भी कुछ चीज़ें इस रिश्ते में चलेंगी, मेरी भी कोई वैल्यू है, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, कभी बहुत प्यार भी आएगा पर्सन पे, और कभी आपको ये भी लगेगा कि यार ये पर्सन ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो वो एनर्जी रहेगी। कभी बहुत मेहनत करने का मन करेगा, कभी मन करेगा ब्लॉक कर दे यार इसको, अब इससे बात ही नहीं करनी, तो बड़े जो है आपकी इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे। देखो बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, ठीक है ना। तो मैंने बोला ही ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसके लिए हो जाओगे आप, ऐसे कि बस सब कुछ मुझे इस रिश्ते पे ही ठीक करना है और मैं अपने आप को भूल जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। मूड स्विंग्स होते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैप्रिकॉन क्या रहने वाली है आने वाले जून मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत हद तक एक रिश्ता ना अब चलेगा या नहीं चलेगा वाले मोड़ पे आ गया है, कि
कि इस रिश्ते में क्या एंड करके क्या न्यू बिगनिंग करा जाए। जैसे मान लो कि आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में बहुत बर्डन होता जा रहा है, ये जो दूरियां हो रही हैं वो बिल्कुल भी मतलब अब संभल रही हैं, या फिर ये रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो नेगेटिविटी आ गई है, तो अब इसे कैसे एंड किया जाए, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर एंडिंग एंड बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में बहुत नेगेटिव हो गया है उसे एंड किया जाए और एक न्यू बिगनिंग की जाए। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा रखी हैं, आपको बोलते नहीं हैं, और इस मंथ में भी ऐसा रहेगा कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने की वजह से कुछ बातें आपको बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन को भी ये लगता है, जैसे आपको लगता है कि मेरे अपने हक की बात है, मुझे अपने हक की बात करनी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से भी ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि रूल मेरा रहे, अगर न्यू बिगनिंग भी हो तो रूल मेरा रहे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एज आपसे बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर ये बड़ा है इनको कि मैं मैच्योर हूँ, मेरी बात सुनी जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी एज बड़ी है और इन्हें ऐसा लगता है कि एज गैप की वजह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कई बार अपने मन में ही रखे जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आपको, कुछ बातें ऐसी जो नहीं बता पाते हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि अगर बाई चांस यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये मैरिड है किसी से, तो ये गलत कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता रख के। ये बड़ा इनके माइंड में पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अब तो ये आपको ही पता होगा, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। पर्सन के नेम इनिशियल्स या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये PQHRDAKU, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पर्सन का इस मंथ में, पूरे मंथ में कोई एक्शन आपकी तरफ है, हाँ या ना। आपके पर्सन डेफिनेटली इगोइस्टिक हो सकते हैं और बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो कांटेक्ट तो इस मंथ में आएगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे रिश्ता दोबारा स्टार्ट करने की बात करे, बट खुद कोई डिसीजन ना सुनाए, मतलब एक जो प्रॉमिसिंग डिसीजन होता है ना वो ना सुनाए, उसमें फिर से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाए। तो कांटेक्ट आने के तो यहाँ पर आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका करियर नहीं 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 सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, सिंगल कैप्रिकॉर्न, आपके लिए रिश्ता इस पूरे जून मंथ में आपके लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है लव लाइफ सिंगल्स के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपकी तरफ कोई पर्सन आ तो रहे हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन ऐसे रहने वाले हैं जो कि इन एंड आउट वाले हों, फ्लर्टिशियस हों, बहुत पैशनेट हो, जो आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट उन्हें किसी तरीके के कमिटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। हाँ, फन लविंग एनर्जीज में आप रहते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं खुश भी हो, बहुत पैशनेट भी हो, बट मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में रहें, सिर्फ फ्लर्ट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं पहले ही इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ऑलरेडी अगर किसी रिश्ते में से ऑलरेडी एक जगह से परेशान होकर अगर आप निकले हो, तो किसी और की तरफ अगर जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉर्न। जून मंथ 2024 है ना, जून 2024 में कैप्रिकॉर्न का करियर। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो आप ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, जून में अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होगी जो कि आपको कुछ पैसा लोन में दे, या आपको स्पॉन्सर कर दे, या फिर आपकी हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, जिस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ मिलकर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। मदर की तरफ से भी मुझे कुछ पैसा आपको मिलते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हो, स्टेबिलिटी जो है आप महसूस करोगे। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ तरीके का काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बड़े ही कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के, बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चाह रहे हो, ठीक है, और बहुत सोच रहे हो। कुछ चीज़ें डिलेज की तरफ जा रही हैं, ऐसा मतलब कि मान लो इस हफ्ते में ये काम होना है बट वो अगले हफ्ते तक
खिंच रहा है वो काम, तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई काम आपने स्टार्ट किया है, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो आप। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग में जो है टाइम ले रहे हो, हर चीज़ को सोच समझ के करना। एंड ट्रैवल हो सकता है आपका करियर के लिए। इस मिड 10 डेज में करियर में बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक्सपेंशन, काम में ग्रोथ आता हुआ, काम में मतलब एक जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा डिले है ना, यहाँ पर काम बहुत सारा रहेगा, काम में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आएगा आपके। ओके, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मल्टीटास्किंग हो सकता है कर रहे हैं एंड होपफुल हैं आप, करियर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसी दिख रही है यहाँ पे एनर्जी। एंड ऑफ 10 डेज जो हैं, मंथ के एंड 10 डेज, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। अब आपको इस रिश्ते पे, मैं आपको यही रिश्ता कह रही हूँ, आपको करियर पे ना कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली आप एम्प्रेस की एनर्जी तक पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कि एम्प्रेस आपकी लाइफ में एनर्जी बन सकती है इन द नियर फ्यूचर। जून मतलब जुलाई तक आपको ऐसी एनर्जी, जुलाई अगस्त तक ऐसी एनर्जी होगी कि अगर आपने गिव अप नहीं किया अपने काम में तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। तो गिव अप मत करना, काम करते रहो। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने बहुत किया है, इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं, देखो टाइम लगेगा पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सामने वाले को आपका शायद इतना काम आप काम बहुत कर रहे हो बट सामने वालों को समझ नहीं आ रहा है काम, तो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गिव अप वाली एनर्जी में मत जाना। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा मंथ, जून मंथ में फाइनेंस कैसा रहेगा आपके लिए। जून मंथ में कैप्रिकॉर्न आपके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। काम बहुत सारा रहना है और बहुत अच्छा रहेगा। बॉन्ड्स की एनर्जी करियर को बताती है और करियर में काम बहुत है, ठीक है, बिजी रहोगे। फाइनेंस में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ों में आपको पता भी है कि यहाँ सेविंग करनी है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो। ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर रहे हो, तो पैसा थोड़ा सा ध्यान से खर्च करना है। एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपको सामने से पता है बट आप कहते हैं ना जानबूझ के उस तरफ देख नहीं रहे हो। आपको पता है मेरी इतनी सेविंग है, इतना मैंने खर्च करना है, इतना मैंने बचाना है, बट आप उस चीज़ को प्लान नहीं कर रहे हो। प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ फाइनेंस में। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप तो अगर आप नहीं अर्न कर रहे हो तो आपके घर में अर्निंग तो आ रही है कहीं ना कहीं से, और अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, अर्निंग के। हेल्थ का ध्यान रखना है कैप्रिकॉर्न, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। अभी हेल्थ जून मंथ में हेल्थ में हेल्दी फूड लो, ठीक है। किसी की हेल्थ के ऊपर पैसा भी लग सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने कहा ना कि आपको पता भी है कि पैसा कहाँ जा रहा है। वही बात है, किसी की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। अब ये आपकी हेल्थ हो सकती है या फिर मतलब पैसा किसी ऐसी जगह लग रहा है जहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, बट यहाँ पर फैमिली का और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं जून मंथ में कैप्रिकॉर्न। जून मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। बर्ड पोस्ट, ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो कोई ना कोई, मैंने कहा ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो आ जाएगी आपकी तरफ। अभी तक बहुत टाइम से किसी मैसेज कांटेक्ट का वेट है, किसी न्यूज़ का वेट है, किसी तरीके का अप्रूवल का वेट है, कोई लेटर का वेट कर रहे हो, आ जाएगा वो, ठीक है। पाइनएप्पल रिकंसिलेशन, ओ माय गुडनेस, मैंने अभी तक कितनी सारी राशियां कर दी हैं, पहले ही उसमें आया है ये रिकंसिलेशन हो सकता है, जो कि मैंने आपको कहा भी, आप बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पे है बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, पीस आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा है कि ट्रैवल हो सकता है आपके लिए करियर में। तो मंथ जून में आप या तो ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और रिकंसिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है मैरिज वगैरह का ऑफर भी आए आपकी तरफ, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, आपके लिए गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न, लेट्स चेक। कैप्रिकॉर्न जून मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है ब्रेक थ्रू, गाइडेंस है अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, गाइडेंस है कि थोड़ा सा
अपने आप को बोल्ड बनाओ, करेजियस बनाओ, डरना नहीं है, ठीक है। एंड न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी रहो। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।